नमस्कार दोस्तों। आज भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ बातें साझा करने के लिए। अब कितना अपनी बात को रख पाऊँगा, कितना अपनी बात समझा पाऊँगा, वो देखने वाली बात है। तो कोई भी देश, कोई भी समाज जो है विकास करना चाहता है, और विकास का मतलब मुख्यतः यही होता है कि जो है संसाधन ज़्यादा हों, है ना? प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, और लोगों के पास पैसे जो हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो हों ही, लेकिन उसके अलावा जो है वो कहीं न कहीं कुछ शौक़ पूरे करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ घूमने फिरने के लिए, परिवार के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, है ना? इस सब के लिए भी पैसे होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। इसके लिए जो है प्रयास जारी रहते हैं। तो आज की दुनिया में जब भारत जो है वो एक विकसित देश की ओर बढ़ चला है, विकसित देश की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो उसका समाज पर भी असर होगा, है ना? और तो हमारे सामने मॉडल क्या है? मॉडल मुख्यतः 2 हैं, अगर आप देखें। एक मॉडल है यूरोप का। तो यूरोप में जो है पिछले 30 सालों में विकास हुआ। यूरोप में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 90 के दशक में, जिसके बारे में मेरे ख्याल से भारत में उतनी बातचीत नहीं है, या भारत में उतनी समझ नहीं है उसके बारे में। वो ये था कि जो है 90 का दशक में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, है ना? जब सोवियत यूनियन टूट गया, तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जो है वो दोनों एक हो गए। और पूर्वी जर्मनी जो है वो सोवियत स्टाइल इकॉनमी था। और जब वो तो उससे हुआ ये कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा थी, स्किल कम थे, और जो है उनका जो तौर तरीका था, जो इकॉनमी थी, वो सोवियत स्टाइल था। और फिर जो है एकीकरण में कुछ मुश्किलें हुई, लेकिन उस दौरान के जो नेतृत्व है जर्मनी का, और उसके बाद में जो है बाकी भी पश्चिमी देशों ने मिल करके जो है एक तरह से चीज़ों को संभाल लिया। तो यूरोपियन जो है अर्थव्यवस्था भी एक मॉडल है, और दूसरा मॉडल जो है वो चीन है। तो यूरोप में जो है विकास हुआ, यूरोप के बारे में ये एक परसेप्शन है कि वहाँ पर जो है खुलापन है। वहाँ पर जो है लोग घूमने फिरने जाते हैं, लोग हनीमून के लिए जाते हैं, लोग वहाँ पढ़ना चाहते हैं, लोग वहाँ पर घूमना चाहते हैं, लोग वहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हैं। जो वहाँ जा सकता है वो वहाँ जाना चाहता है। ये एक छवि बनी हुई है। यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं जोसेफ बोरेल। उन्होंने एक थोड़ा विवादास्पद बयान, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप जो है वो एक गार्डन है और बाकी दुनिया जंगल है, और इसलिए इस गार्डन को बचाने की ज़रूरत है। वो बढ़ता जो भी इमिग्रेशन है, जो दुनिया भर के जो कोरोना के कारण, और जो क्षेत्रीय युद्ध हैं कई जगह फैले हुए हैं, तो वहाँ उसके कारण जो है अस्थिरता के कारण, और वैसे भी आजकल जो है आवागमन के साधन आसान हो गए हैं। टेक्नोलॉजी का इतना प्रसार हुआ है कि लोगों को हर चीज़ के बारे में जानकारी हो ही जाती है। तो इसलिए जो है यूरोप की तरफ पलायन बढ़ा है। तो इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और यूरोप की अपना जो जन्म दर है वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो इसलिए जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और इसलिए जो है वो अब पहले से ज़्यादा सख्त रुख वाले नेता जो हैं वो चुने जा रहे हैं। अगर आप देखें इटली में जो है बड़े पैमाने पर घुसपैठ होती है लैम्पेडूसा आइलैंड से, तो वहाँ पर जॉर्जा मेलोनी को जो है चुना गया है, जो कि एक दक्षिणपंथी नेता हैं, महिला नेता हैं। उसी तरह से आप देखें इमैनुअल मैक्रों जो हैं, जब पहले चुन के आए थे राष्ट्रपति के तौर पर, तो एक मध्य मार्गी, एक सेंट्रिस्ट लीडर के रूप में उनको देखा जाता था। लेकिन अब जो हैं धीरे-धीरे जो हैं वो काफ़ी दक्षिण पंथी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी हाल में उनका बयान काफ़ी उसने ज़ोर पकड़ा था। उन्होंने कहा कि जो है यूरोप को अपने देशों के सैनिकों को जो है यूक्रेन में भेजने से गुरेज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और क्योंकि हर चीज़ के लिए इनिशिएटिव हम रूस पर नहीं छोड़ सकते। हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि रूस हमारे दरवाजे तक आ जाएगा, फिर हम जो है अपने सैनिकों को हम लड़ाई करने के लिए भेजेंगे। तो अब वहाँ पे रुख जो है वो कड़ा होता जा रहा है, समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, और नीतियाँ संभाल में नहीं आ रही हैं। चाहे साथ में हो यूरोपियन यूनियन, सब सब साथ में दिमाग लगाएँ, चाहे सब अलग-अलग दिमाग लगाएँ, लेकिन
जो है चीज़ें संभल नहीं रही हैं। तो विकास हुआ पिछले जो है 30 सालों में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद में जो है 90 से लेके अगर आप 2024 में अब हम हैं, तो विकास हुआ, लेकिन इससे जो है कई चुनौतियाँ भी उभरी। दूसरा मॉडल की हम बात इसके बारे में और बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि वीडियो को हम लोग को समाप्त भी करना है, तो दूसरा मॉडल जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो है आपका चीन का मॉडल। तो चीन में भी जो है पिछले 30 सालों में काफ़ी विकास हुआ है, वहाँ पर भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, एक बड़ा मार्केट है, दुनिया भर का निवेश वहाँ पर है, दुनिया भर का उत्पादन का केंद्र है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन वहाँ पर क्या समस्या है, वहाँ पर समस्या ये हो गई कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, और इन एनी केस जो है विकास के कारण जो होता है वो ये होता है कि समाज जो है संकुचित होने लगता है, हर कोई जो है वो अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचने लगता है, और वो भी पूरी नहीं पड़ती हैं, है ना। महत्वाकांक्षाएँ बढ़ने लगती हैं, तो अपनी ज़रूरत का काम अगर पूरा करना ही मुश्किल होगा और ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो गई, तो फिर अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे भागने लगेगा आदमी। तो घर, परिवार, समाज के लिए समय नहीं मिल पाता है, और इस कारण से जो है समाज में हर कोई अकेला होता जाता है, और समाज जो है सिकुड़ने लगता है, आबादी जन्म दर गिरने लगती है, साथ रहना मुश्किल हो जाता है, चाहे शादी के साथ हो, चाहे शादी के बिना हो। तो वहाँ पर भी जन्म दर गिर रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और ये मान के चला जा रहा है कि जो है चीन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है डेमोग्राफी तो चेंज नहीं हुई है। जो चीन के लोग हैं वो चीन के ही लोग हैं, भाषा को लेकर कोई संकट नहीं है, कोई बाहर से घुसपैठ नहीं हो रही है ना, बल्कि लोग वहाँ से भागना ही चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि इसका नतीजा ये हुआ कि जो चीन है वो अपनी डेमोग्राफी को सँभाल नहीं पाया। तो ये चीज़ हम दोनों में कॉमन देखते हैं कि अपनी डेमोग्राफी, अपनी आबादी को जो है सँभाल पाना, समाज को एकत्र रख पाना, और जो है समाज को बनाए रखना, सामाजिक परंपराओं को बनाए रखना, और परिवार को बनाए रखना, ये जो है आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियाँ होने वाली हैं, है ना। जो जो भी समाज विकास की ओर जाता है, आप समाजवार देख लीजिए, आप देशों की बात छोड़ दीजिए, आप समाज को देख लीजिए। जहाँ भी जिस राज्य में विकास हो रहा है, जिस समुदाय में विकास हो रहा है, उसको आप देख लीजिए, वहाँ पर ये समस्याएँ आपको दिख जाएँगी, है ना। साथ रहना उनके लिए मुश्किल होता है ना। कई ऐसे एक एक बॉलीवुड में एक शादी हो रही थी परिवार में, तो वो परिवार एक ख़ास प्रांत से आता था। तो मैगज़ीन ने जो है वही लिखा, मतलब मैगज़ीन ने जो है वो शादी के बारे में जो है लिखते हुए एक लाइन ये भी लिखी कि जैसा कि इन संपन्न परिवारों में होता है कि खबर ये नहीं बनती है कि किसको किसको बुलाया गया, खबर ये बनती है कि किसको किसको नहीं बुलाया गया। और इनके अपने नाते रिश्तेदारों में से ही कई लोगों को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि आपस में बनती नहीं है ना। और सबकी नाक ऊँची है, किसी के पास एडजस्ट करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास अपना कुत्ता है, मेरे पास अपना गार्डन है, मेरे पास अपना रूम है, मेरे पास अपना अपना फ्लैट है ना। तो अगर मैं नाराज़ होऊंगा तो मैं हवेली को छोड़ के मैं अपने फ्लैट में चला जाऊंगा, है ना। फिर जब मान मनोबल होगा तो वापस आऊँगा। तो इस तरह से मतलब जो है विस्तार का भी अपना एक चैलेंज होता है, अपनी एक चुनौती होती है। तो इसलिए अगर भारत भी विकास की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी समाज और परिवार को लेकर चुनौतियाँ आने वाली हैं, अभी भी आ रही हैं, अभी भी कम नहीं है ना। अभी भी जो है वो कोई जिस तरह के कोर्ट में केस लगे हुए हैं, आप देखिए समाज में जिस तरह की मांग हो रही है, वो कोई कम नहीं है। चुनौती बहुत बढ़ी हुई है। तो इसलिए जो है जो कुछ हम जो जो समाज और परिवार को बनाए रखना चाहते हैं, परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, चूँकि मामला ये है कि जो है भारत तो भारत है, और भारत में जो संस्कृति है इसको बचाए रखना, भारत के जो जो समझ है, जो उसका जो लोक परलोक का जो इसका जो विचार है, इसको बनाए रखना है, इसको बचाए रखना है। तो समाज को, परिवार को बचाए रखना होगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस जानकारी को जो है आगे प्रसारित करते रहना होगा। तो इसके लिए जो है कुछ सुझाव जो है मेरे दिमाग में आए, तो मैंने कहा कि आपके साथ साझा करूं। एक तो ये है कि अरेंज्ड मैरिज जो है, समाज जो है प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक समाज में जो है पहले इस बात का आकलन किया जाए कि अरेंज्ड मैरिजेस जो हैं वो कितने हो रहे हैं आज के टाइम में, है ना।
अरेंज्ड मैरिजेज़ मतलब ये कि परिवार की सहमति हो। अरेंज मैरिज का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की दूसरे को देखे नहीं और परिवार ने शादी तय कर दी और उसके बाद में दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद दोनों पहली बार मिल रहे हैं। उस तरह की बात नहीं हो रही है, हालाँकि पहले ऐसा होता था। लेकिन उस तरह की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अरेंज्ड मैरिजेज़ का मतलब है कि परिवार की और सबकी सहमति से शादी जो हो रही है ना? उसके उसका उसका जो है 90 के दशक में, 2000 के दशक में, 2010 के बाद और 2020 के बाद, है ना? जो ये जो एक कुछ कंपैरेटिव स्टडी जो है सामाजिक स्तर पर जो है कुछ राष्ट्रवादी दल, कुछ राष्ट्रवादी संगठन जो हैं इसके बारे में कुछ आकलन कर सकते हैं, इसके बारे में डिबेट किया जाना चाहिए, है ना? ये एक सुझाव हो सकता है। दूसरा सुझाव ये हो सकता है कि जो है परिवार की सहमति से उसको अरेंज्ड मैरिज तो कहा ही जाता है, लेकिन जो युवा हैं उनमें ये कम से कम जो है एक उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो परिवार की मर्ज़ी से शादी करें और समान संस्कार वाले लोगों से शादी करें, है ना? क्योंकि संस्कार का बहुत महत्व होता है ना? शादी के पहले का विचार अलग होता है, शादी के पहले का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है, शादी के बाद जो है जब 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 2-3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए तो उसके बाद में फिर संस्कार समान हो तो साथ रहना आसान होता है, ये दुनिया भर में माना जाता है। तो इसलिए जो है संस्कारों की समानता पर जो है संस्कारों के का जो है समानता पर जो है ज़्यादा जोर दिए जाने की ज़रूरत है। युवाओं को समझाने की ज़रूरत है कि भाई ठीक है, आज एक दूसरे को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद भी एक दूसरे को उसी उसी तरह से पसंद करोगे, है ना? तो इसीलिए जो है तब पसंद नहीं करोगे तो साथ कैसे रहोगे? तो पसंद नहीं करोगे तो फिर साथ रहने के लिए जो है समान संस्कार, है ना? कि एक दूसरे को माने परिवार को लेकर के और समाज को लेकर के और अपने बच्चे को लेकर के जो है जब तक वो मोह नहीं होगा जो भारतीय समाज में सिखाया जाता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि अपनी अगली पीढ़ी है इसको इसको दोनों का प्यार के साथ इसको बड़ा करना है और इसको जो है आगे एक अच्छा आदमी बनाने की कोशिश करना है। जब तक ये संस्कार नहीं होंगे तो साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो प्यार तो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है ना? वो जो प्यार है, जो भी है आप उसको कहें प्यार कहें, जो भी कहें। तो ये एक मुद्दा हुआ, है ना? तो सहमति से शादी करने के लिए जो है वो युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है। इसके बारे में जो है कुछ कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। समाजों के संगठन तो बने ही हुए हैं, है ना? और ये अच्छी बात है कि वो युवक युवती परिचय सम्मेलन भी करवाते हैं अपने स्तर पर ताकि जो है समान संस्कारों में शादी को यथासंभव आगे बढ़ाया जा सके। ये अच्छी बात है, इसको इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और अच्छा देखिए अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में जो है किसी ने कुछ कहा था मेरे मेरे दिमाग में आज तक वो है। अरेंज मैरिज के बारे में उन्होंने कहा कि जब मतलब दोनों जब साथ रहना शुरू करते हैं तो आप से शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे को आप कह के संबोधित करते हैं, है ना? जबकि लव मैरिज में जो है पहले ही तू तड़ाक हो चुका होता है। तो इसलिए जो है तू तड़ाक से जब शुरुआत होगी शादी की तो 10 साल बाद जो है वो तू तड़ाक कहाँ तक जा जा पहुँचेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना? तो इसलिए जो है वो अरेंज मैरिज के बारे में उन्होंने कहा कि जो है अगर आपसे शुरुआत होगी तो 10 साल बाद हो सकता है कि तुम तक बात पहुँच जाए, लेकिन उसके आगे तू तक बात जाने की इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि दोनों के साथ में 1 या 2 बच्चे होंगे तो वो समझेंगे कि भाई बच्चों के सामने हमको अपनी ज़बान पर काबू रखना है और इसलिए जो है वो आपसे बात तुम तक जाएगी लेकिन तुमसे आगे नहीं बढ़ेगी, है ना? ये उम्मीद की जा सकती है, मतलब ये उनका लॉजिक था। अभी कितना सही है कितना गलत है वो तो अपने अपने विचार अपना अपना अनुभव है। तो ये जो है इसके बारे में हमको सोचना समझना चाहिए और प्रत्येक राज्य में जो है डेमोग्राफ़ी के बारे में जो है कुछ आकलन होना चाहिए ताकि उसका तुलनात्मक अध्ययन हम आज से 10 साल बाद भी कर सकें, 10 साल पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में कर सकें, है ना? और परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी सरकार की ही परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी और परिवार के हिसाब से समाज को सँभालने की ज़िम्मेदारी समाज को ही लेनी पड़ेगी। ये काम सरकारें नहीं कर सकती हैं, न पहले भी उन्होंने नहीं किया है ठीक से और आज भी वो नहीं कर सकती हैं। इसके लिए आपको जो है सामाजिक स्तर पर ही जो है प्रयास करने होंगे और जो है जैसे-जैसे पैसा आता जाएगा, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था उन्नत होती जाएगी, वैसे-वैसे जो हैं इसके बारे में ज़्यादा
जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग अकेला अपने आप को ना समझें, लोग अकेले ना पड़ें। और जो है किस किस मोहल्ले में, किस कॉलोनी में जो है कुत्तों की संख्या कितनी है, लोग कुत्ता क्यों पाल रहे हैं, क्या है ना? और उनका जीवन में एकाकीपन है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का भी अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए। ये एक ये सब कुछ सुझाव हैं, है ना? और जो है सम्मान ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि शादी के बारे में जो है युवाओं में ये बात को अच्छी तरह समझाया जा सके कि आप अपने माने जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं, उसके साथ आपका परिवार बढ़ेगा। वो उसको उसको जो है उसके साथ आपका आपका बच्चे भी होंगे। तो उन बच्चों के सामने जो हैं पिता अपनी पत्नी को और जो माँ है वो अपने पति को जो है वो पूरी सम्मान के साथ परिचय करा सके, पूरे सम्मान के साथ बातचीत कर सके, ये आपस में माहौल होना चाहिए, है ना? तू तड़ाक वाली ज़बान और तुम तो पहले घूमते रहे हो, तो तुम तो पहले घूमती रही हो, है ना? तुम तो उसके साथ भी घूमती थी, तुम तो ऐसा वैसा वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, है ना? तो उससे क्या होता है, बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे को लेकर के अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि जो है वो आपके गोत्र में जो है आ रही है, तो इसलिए जो है आपके आपके बच्चे होंगे। और मतलब आपके मन में जितना सम्मान होगा तो बच्चों बच्चों के लिए भी उतना आसान होगा परिवार में रहना और परिवार को अपना ऊंचे दर्जे पर रखना, है ना? तो कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए और शादी सहमति से करने का प्रयास कीजिए। तू तड़ाक जिसके साथ हो गया तो हो गया, है ना? लेकिन वो शादी में कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये आकलन तो आप ही को करना है। लेकिन मेरी समझ यही है कि युवाओं के अंदर जो है राष्ट्रवादी संगठनों को जो है इसका इसका प्रसार करना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए कि शादी सहमति से और समान संस्कार में ही जो है उचित होगा। और इसी से जो है कई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे जो है कई कई बदलाव आएंगे, आपको कई चीज़ें बेचने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए जो है आपको परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और परिवार का मतलब वही होना चाहिए जो संस्कार आपके समान हो, है ना? ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए आज आप क्रिकेट की बात करते हैं, है ना? अगर आज आप क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी जानते हैं, वनडे के बारे में भी जानते हैं और T20 के बारे में भी जानते हैं, तो कहीं भी 10 लोग बैठेंगे, वो क्रिकेट के बारे में बातचीत शुरू करेंगे, तो आप जो है वहाँ पर बोल के आप माहौल बना सकते हैं, आप हीरो बन जाएंगे। भई ये तो बहुत कुछ जानता है ना क्रिकेट के बारे में। लेकिन अब मान लीजिए कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, है ना? और अमेरिकन बेसबॉल जानने वाले लोग जो हैं वो आपके आसपास भर गए। अब वो क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप क्रिकेट के ही बारे में सब कुछ जानते हैं। तो अब आप उस महफ़िल में बैठे हैं, तो आप तो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, आप स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, है ना? लेकिन चूँकि बाकी लोगों की रुचि उसमें नहीं है, बाकी लोग आपके संस्कार वाले नहीं हैं, तो इसलिए जो है अब आप अकेले पड़ गए। आप में कोई बदलाव नहीं आया, आपके आस-पास चीज़ें बदल गई, है ना? तो इसलिए समान संस्कार और समान संस्कार वाला परिवार बनाना और एक दूसरे का सम्मान कर पाना और उसी हिसाब से जो है आगे बढ़ने की कोशिश करना और सजग रूप से इसके बारे में प्रयास करना जो है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो मैंने जानकारी साझा की है उसके बारे में ज़रूर आप भी आपका भी आकलन होगा, आपका भी अनुभव होगा। आप लोग सब जो हैं समझदारी लोग हैं। धन्यवाद।